जी देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 50 है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 के। तो सोल्यूशन में पार्ट ए कहते हैं कि पार्ट ए में एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि जहाँ फंक्शन होगा उसकी जगह मुझे इन्फिनिटी पुट करना होगा। तो देखिए हमने लिमिट फाइंड करनी है, तो लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट। अब देखें एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो मैं इसे वैसे लिखता हूँ, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ कि 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो इसे मैंने इसे वैसे लिख दिया। उसके बाद देखें अब अगर x की जगह मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर दूं तो मेरे पास इस फंक्शन में इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, जो लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसी वजह से मुझे अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर और नीचे में से वेरिएबल में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखें लिमिट एज एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखें ऊपर वाले फंक्शन में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालना है तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 3/x बचेगा। तो उसके बाद देखें प्लस एक्स, 7 में से जब एक्स स्क्वायर को कॉमन तो नहीं निकाल सकते तो 7/x की पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर बचता है मेरे पास, डिवाइडेड बाई, क्योंकि अगर देखें एक्स स्क्वायर को अंदर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन अगेन हासिल होगी। सेम इसी मेथड से मैं एक्स स्क्वायर है तो यानी कि एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन निकालूँ तो 1 - 2/x स्क्वायर बचता है मेरे पास। तो उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखें जहाँ फंक्शन में जहाँ एक्स होगा उसकी जगह मुझे इन्फिनिटी पुट करना होगा, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, तो ये 3/x है तो एक्स की जगह मुझे इन्फिनिटी पुट करना होगा, 3/इन्फिनिटी प्लस 7/इन्फिनिटी। एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 - 2/एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर बनेगा। अब देखें समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो अब जीरो, देखिए ये 7/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, डिवाइडेड बाई देखें 1 - 2/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है जी। तो उसके बाद देखें अब समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो अब जीरो होता है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी का जो अब जीरो, तो आंसर विल बी इक्वल टू जीरो के जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 का पार्ट ए है। जी देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 का पार्ट बी है कि एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी, इस पर फंक्शन में जहाँ एक्स होगा उसकी जगह नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना होगा। तो लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी जैसे गिवन है मैंने वैसे लिख दिया, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ जैसे कि क्वेश्चन नंबर 50 में गिवन थी कि 3x प्लस 7 था, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 था। अब देखें अगर डायरेक्ट एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, जो लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमें वेरिएबल को कॉमन निकालना पड़ता है। तो देखें लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी को कॉमन निकालते हैं तो नेक्स्ट टाइम में फिर वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल आउट होकर जो फंक्शन में एक्स बचता है उसकी जगह नेगेटिव इन्फिनिटी पुट किया जाता है। अब देखें इस फंक्शन में अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। अब देखें ऊपर एक्स है और नीचे एक्स स्क्वायर है तो मुझे फंक्शन में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो सके ताकि हम फंक्शन में फाइनाइट वैल्यू हासिल कर सकें। अब देखें ऊपर फंक्शन में से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूँ तो अंदर मेरे पास 3/x बचता है। सेम इसी मेथड से अंदर 7/x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 7 बचता है मेरे पास। नीचे डी न्यूमिनेटर से भी मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ तो अंदर मेरे पास 1 - 2/x स्क्वायर बचेगा। ठीक हो गया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दें। अब जहाँ एक्स होगा उसकी जगह नेगेटिव इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये 3/नेगेटिव और प्लस 7/नेगेटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाई, अब देखें 1 - 2/x की जगह नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू, देखें ये माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो आंसर जीरो होता है, और प्लस 7 ओवर जिसकी पावर इवन हो, माइनस तो नहीं होता तो इन्फिनिटी का स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये तो 2/इन्फिनिटी का स्क्वायर बनेगा। सेम इसी मेथड से अगर पावर इवन है तो माइनस तो नहीं आता, इसलिए देखें ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी बनता है, यानी कि 7/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, और ये -2/इन्फिनिटी का स्क्वायर है। अगर इन्फिनिटी का स्क्वायर है तो ये हमारे पास 2/इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो अब जीरो होता है तो आंसर विल बी इक्वल टू जीरो के जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर, जी देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 51 है कि एच ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू 7x की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x के। अब सोल्यूशन में पार्ट ए कहते हैं कि पार्ट ए में एज एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि फंक्शन में जहाँ एक्स होगा उसकी जगह मुझे पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करना होगा और इसको सोल्व करना होगा, और सोल्व करने के बाद उसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए। तो इसको देखें मैं सोल्व करता हूँ। पार्ट ए को हमने लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट गिवन है एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और एच ऑफ एक्स फंक्शन है, इस बार एच ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब एच ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है वो पुट कर दें। देखें 7x की पावर 3
डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x के। अब अगर आप देखें x की जगह मैं इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो मेरे पास इस फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, जो लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से x की पावर 3 को, यानी कि वेरिएबल x की पावर 3 को कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर x के जहाँ x होगा उसकी जगह इन्फिनिटी। देखें इसको सॉल्व करें कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर में से मैं x की पावर 3 को कॉमन निकालूँ तो अंदर मेरे पास 7 बचेगा डिवाइडेड बाई, अब इस फंक्शन में से भी 3 को कॉमन निकालना तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 1 माइनस, ये जैसा कि ये गिवन है 3x के, इसमें वैसे लिख देता हूँ कि 3x किया। अब यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 3 तो नहीं होता, अगर x की पावर 3 होता तो 3 बचता, तो डिवाइडेड बाई मैं x की पावर 3 से इसे डिवाइड कर दें। देखिए प्लस 6 है और ये x है, इसे डिवाइड कर दें x की पावर 3 से, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखें लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और देखें x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल आउट होता है, अंदर 7 बचेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, देखें x की पावर 3 से x की पावर 2 कैंसिल, यानी कि ये मेरे पास 3 ओवर x बचेगा, प्लस ये हमारे पास 6 है, x से एक x कैंसिल होकर बाकी हमारे पास 6 ओवर x स्क्वायर बचता है। ठीक है, अब देखें ये 7 है, इसमें वैसे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई, देखें ये 1 माइनस 3 ओवर x, जहाँ x होगा उसकी जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं, प्लस 6 ओवर x की जगह इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ओवर 1 समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो अब 0 होता है, प्लस 6 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है। उसके बाद देखें ये 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 और ये प्लस 0 समथिंग ओवर इन्फिनिटी का आंसर 0 होता है। तो 7 ओवर 1 तो आंसर हमारे पास 7 बनता है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन, ये देखिए ये पास क्वेश्चन नंबर 51 का पार्ट बी है कि एज एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी, इस पर फंक्शन में जहाँ एक्स होगा उसकी जगह में नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना होगा। तो लिमिट फाइंड करेंगे एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, और एच ऑफ एक्स फंक्शन जो गिवन है उसकी जगह वैल्यू पुट करें कि लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए ये एच ऑफ एक्स फंक्शन है, एच ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, वो 7x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x के होता है। ठीक हो गया। अब देखें अब x की जगह डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो मेरे पास इसका आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, जो लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ऊपर और नीचे में से, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से मैं वेरिएबल x की पावर 3 को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो x की पावर 3 को कॉमन निकालें, अंदर 7 बचता है डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी x की पावर 3 को कॉमन निकालें तो अंदर देखिए हमारे पास 1 बचेगा और ये माइनस 3x स्क्वायर की। अब अगर मैं x की पावर 3 को कॉमन निकाल रहा तो यहाँ मुझे डिवाइड करना पड़ेगा x की पावर 3 से, और ये प्लस 6x इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा x की पावर 3 से, क्योंकि अगर मैं x की पावर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, 3x स्क्वायर मुझे अगेन फंक्शन हासिल होगा। उसके बाद देखें ये लिमिट है x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, और x की पावर 3 से x की पावर 3 को कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि अगर इसे कैंसिल नहीं करते इसकी जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो फंक्शन इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता है। उसके बाद देखें ये 7 डिवाइडेड बाई, अब देखें ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि फिर 3 ओवर एक x बचेगा, और ये प्लस 6x से x को कैंसिल कर दें तो ये 6 ओवर एक्स स्क्वायर बचता है मेरे पास। ठीक हो गया। अब जहाँ x होगा उसकी जगह नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना होगा, तो ये देखें 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी, और ये प्लस 6 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया। 7 डिवाइडेड बाई, देखिए 1 माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो अब 0, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो अब 0 होता है, तो इसका आंसर भी हमारे पास 7 बनेगा जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 का पार्ट बी है। जी देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 52 है कि g ऑफ x फंक्शन इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की पावर 3 माइनस 4x प्लस 1, और पार्ट ए में देखें एज x टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करना होगा। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि हमने लिमिट फाइंड करनी है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि लिमिट फाइंड करें ये फंक्शन पार्ट ए में एज x टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये g ऑफ x फंक्शन को मैं वैसे लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम में देखें लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी फाइंड करना है, और g ऑफ x फंक्शन की ये वैल्यू पुट कर दें कि 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 माइनस 4x और प्लस 1। अगर x की जगह डायरेक्ट इन्फिनिटी में पुट कर दूं तो मेरे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी का आंसर फाइनाइट आएगा। लेकिन अगर x की जगह डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर दें तब भी क्वेश्चन ठीक होगा, लेकिन अगर x की पावर 3 को मैं यहाँ से कॉमन निकालूं और उसके बाद में फंक्शन की वैल्यू पुट करूँ तब भी क्वेश्चन से सेम हासिल होगा। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये 1 डिवाइडेड बाई, अगर मैं x की पावर 3 को कॉमन निकालना चाहूँ तो अंदर मेरे पास 1 बचेगा माइनस 4। अब यहाँ से x की पावर 3 कॉमन नहीं निकलता तो इसे x की पावर 3 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस 1 ओवर x की पावर 3। अब देखें अगर x की पावर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन अगेन हासिल होगी। इस फंक्शन में मैं x की जगह डायरेक्ट इन्फिनिटी भी पुट कर सकता हूँ, उसका आंसर फिर मेरे पास 0 बनेगा, वो भी ठीक है। इस मेथड से करें ये भी ठीक है। देखें x टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी गिवन है। अब ये देखें 1 डिवाइडेड बाई
ये x की पावर 3 को मैं वैसे लिख देता हूँ, और ये 1 माइनस एक्स से x कैंसिल होके 4 ओवर एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस 1 ओवर x की पावर 3। अब देखें इस x की पावर 3 को मैं ऊपर लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये देखें इस x की पावर 3 को मैं 1 के नीचे डिवाइड कर देता हूँ कि 1 ओवर x की पावर 3 डिवाइडेड बाई ये देखें 1 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की पावर 3। तो देखें अब हमारे पास जहाँ x होगा उसकी जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, तो 1 ओवर ये x की पावर 3 है, यानी कि फिर इन्फिनिटी की पावर 3 बनेगा, डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस 4 ओवर x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर बनेगा, प्लस 1 ओवर x की जगह अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी की पावर 3 बनेगा, इज़ इक्वल टू देखें अगर इन्फिनिटी की पावर 3 है तो वो इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, और ये प्लस ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, और इन्फिनिटी की पावर 3 इन्फिनिटी के ही इक्वल होती है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें समथिंग ओवर इन्फिनिटी का आंसर 0 होता है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो अब 0 प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो अब 0, तो इसका आंसर अब हमारे पास 0 बनेगा। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 का पार्ट ए है। जी देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 का पार्ट बी है कि एज एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी। इस बार फंक्शन में जहाँ एक्स होगा उसकी जगह नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना होगा, तो इसे लिखें कि लिमिट हमने फाइंड करनी होती है। लिमिट एज एक्स टेंड टू गिवन है माइनस इन्फिनिटी, और जी ऑफ एक्स फंक्शन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था कि लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखें जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू पुट करें जो गिवन है 1 ओवर एक्स की पावर 3 माइनस 4x प्लस 1। अब इस फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह अगर मैं डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी पुट कर दूँ तब भी कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ x की पावर 3 को कॉमन निकाल लूँ और इस x की पावर 3 को फिर 1 से डिवाइड कर दूँ जैसे मैंने पार्ट ए में किया था, तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी मेथड सेम है, मेथड ठीक होगा। तो देखें इसमें सिंपलीफाई करते हैं, मैं यहाँ से कॉमन नहीं निकाल रहा, x की पावर 3 को डायरेक्ट जहाँ x होगा उसकी जगह इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ x की पावर 3 है यानी कि माइनस इन्फिनिटी की पावर 3, और ये माइनस 4 इंटू एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करें और ये प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 1 ओवर, अब ये देखें इन्फिनिटी की पावर 3 है यानी कि माइनस इन्फिनिटी की पावर 3 माइनस और माइनस पॉजिटिव 4 इंटू इन्फिनिटी और ये प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 1 ओवर इन्फिनिटी की पावर 3 हो तो वो इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, और ये देखें जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी और ये प्लस 1, तो इसको सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी आंसर बनेगा, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी का आंसर 0 होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 पार्ट बी का आंसर 0 है।